हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीडी सजेशन एकेडमी। सो नाउ अब हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया की जो इंडिगो की डिमांड वो ब्रिटेन में बढ़ रही थी क्लोज डाई करने के लिए। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो किसकी ओर देखने लगे? इंडिया की ओर, टू फुलफिल द इंडिगो डिमांड। इंडिया की डिमांड को फुलफिल करने के लिए फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर द इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी ऑफ इंडिया लुक द वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द indigo cultivations. From the last decades, the 18th century of indigo cultivations in Bengal expanded rapidly. In Bengal, indigo come to dominate the world's market. In 1788, only about the 30% of the indigo was imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had to be gone up टू 95%। तो स्टार्टिंग की 18 सेंचुरी में जो इंडिगो कल्टीवेशन थी बंगाल में वो धीरे धीरे बढ़ी, और 1788 में इसकी परसेंटेज कितनी थी एक्सपोर्ट की? 30%। जबकि 1810 तक आते आते इसका प्रोपोर्शन कितना हो गया? 95%। यानी ऑलमोस्ट अब नील की जो एक्सपोर्ट हो रही थी, फुल डिमांड थी, वो कहाँ से फुलफिल की जा रही थी? बंगाल से, या फिर यू कैन से इंडिया से। As the indigo trade grew, commercially agent and the official of the company began investing the indigo production. Over over years, many company officials left their job to the look after their indigo business, attracted by the prospect of high profit. Numerous Scotsmen and the Englishmen come to India and they became planters. Those who had no money to produce the indigo could get loans from the company and the banks that were coming at that time. तो अब क्या वजह से इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी, ट्रेड बढ़ रही थी, लोगों ने अपने जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिगो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। स्कॉट्समैन थे, इंग्लिशमैन, ये इंडिया आए और यहाँ पे एज अ प्लांट इस्टेब्लिश हो गए। वो उन्होंने इंडिगो की प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो लोन लेके कंपनी से वो क्या करते थे? नील की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। सो नाउ बात आती है हमारा हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, कि इंडिगो की प्रोडक्शन किस तरीके से होती है और उसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी है। तो ये हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट में, ताकि वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली उसे देख पाओ। So I hope you understand. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.